नेल्सन मंडेला बड़े ही गर्व से खड़े थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की झलक थी। वो एक ऐतिहासिक पल रचने वाले थे, एक ऐसा पल जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। ये वो दिन था जिसका सपना उन्होंने देखा था, एक ऐसा सपना जो उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में संजोया था। ये वो दिन था जिसके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया था। यह उन सभी के लिए एक जीत का दिन था जिन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। बरसों जेल में रहने के बाद वो आजाद थे। उनका देश आजाद था। यह स्वतंत्रता की एक नई सुबह थी। मंडेला इस पल की अहमियत समझते थे। उन्होंने अपने जीवन के कई साल इस दिन के लिए समर्पित किए थे। वो अपने लोगों की उम्मीदों का भार अपने कंधों पर उठाए हुए थे। उनके हर शब्द में एक नई उम्मीद की किरण थी। वो अपने साथ बीते हुए कल के दर्द को भी समेटे हुए थे। उन संघर्षों की यादें उनके दिल में हमेशा जीवित रहेंगी। लेकिन आज के दिन वो उम्मीद का एक मजबूत पैगाम भी अपने साथ लाए थे। यह पैगाम था कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह पैगाम साउथ अफ्रीका के लिए था। यह एकता और भाईचारे का संदेश था। यह पैगाम पूरी दुनिया के लिए था। यह संदेश था कि न्याय और समानता की लड़ाई में हम सब एक हैं। यह शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया में हुआ। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब पूरे देश की निगाहें इस शहर पर टिकी हुई थीं। समारोह यूनियन बिल्डिंग में रखा गया था। यह वही जगह थी जहां से देश की दिशा और दशा तय होती थी। यह पुरानी सरकार का पावर सेंटर हुआ करता था। यहां से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे जो देश की राजनीति को प्रभावित करते थे। वही सरकार जिसने इतने सालों तक अपने ही लोगों पर अत्याचार किया था। यहां से ही उन नीतियों को लागू किया गया था जो विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देती थी। पर आज यूनियन बिल्डिंग का एक नया ही मतलब था। यह अब एकता और समानता का प्रतीक बन चुका था। वो बदलाव की निशानी थे। नेल्सन मंडेला का भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। वो उम्मीद की निशानी थे। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी जो सबको प्रेरित कर रही थी। चारों तरफ एक अलग ही जोश था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और अपने नए भविष्य का स्वागत कर रहे थे। हर वर्ग के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। ये एक ऐसा मौका था जब सभी ने अपने भेदभाव को भुला दिया था। वो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने आए थे। हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। भीड़ रंगों का समंदर लग रही थी। हर तरफ खुशियों की लहरें थीं। ये नए साउथ अफ्रीका के अलग अलग रंगों को दिखा रही थीं। हर संस्कृति, हर परंपरा यहां अपनी जगह बना रही थी। हवा में उत्सुकता और उम्मीद भरी हुई थी। ये एक नया सवेरा था, एक नई शुरुआत का प्रतीक। दुनिया भर के यर्स्ता वहां मौजूद थे। दुनिया के होपने से वो आए थे। वो अपना समर्थन काउंटलेस ने आए थे। वो रंगभेद के अंत का जश्न मनाने आए थे। ये मोमेंट जुटता की एक मिसाल थी। पूरी दुनिया अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़ी थी। ये समारोह कई यादगार हियों से जस्टा था। सैन्य जेट विमान आसमान में उड़ान भर रहे थे। वो अपने पीछे नए साउथ अफ्रीकी झंडे के रंग बिखेर रहे थे। एक समूह नया राष्ट्रगान गा रहा था। थीगीबाई और मोमेंटता का गीत था। मंडेला ने अपना भाषण शुरू ही। उनकी आवाज में दम और साफगोई थी। उन्होंने माफी की बात द, उन्होंने सुलह की बात द। उन्होंने कहा, आखिर फोरर, हमने अपनी राजनीतिक धी हासिल कर ली है। उनकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंची। उन्होंने आगे कहा, हम अपने सभी लोगों को धियाद कराने का वचन देते हैं। उनका मतलब गरीबी से मुक्ति था। उनका मतलब असमानता से मुक्ति था। वो सभी साउथ अफ्रीकियों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते थे। उनकी बातों पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। ये थे भाग 5, रंगभेद से एक नई सुबह फ्रॉम
रंगभेद साउथ अफ्रीका के इतिहास का एक फोरला अध्याय था। ये नस्लवाद पर आधारित व्यवस्था थी। ये अह्युमनाव पर आधारित व्यवस्था थी। अश्वेत साउथ अफ्रीकियों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता था। लेकिन इंसानी हौसले को तोड़ना आसान न फ्लाइंगम होता। साउथ अफ्रीका के लोगों ने भी हार न फ्लाइंगम मानी। उन्होंने अपनी थेकीही के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और आखिर फोरर जीत उन फ्लाइंगम की फ्री। भाग 6। उन महापुरुषों को नमन जिनके कंधों पर हम खड़े हैं। मंडेला जानते थे कि उन्होंने ये सब अफ्रीले हासिल एंड फ्लाइंगम किया है। उन्होंने अनगिनत लोगों के बलिदान को याद ही। उन्होंने संघर्ष के नायहोपेन की बात दी। वॉल्टर सिसुलू जैसे लोग, ओलिवर टैम्बो जैसे लोग, उन्होंने उनके साहस को सलाम ही। उन्होंने न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को नमन ही। उन्होंने कहा, उनके बलिदान व्यर्थ न फ्लाइंगम जाएंगे। वो जानते थे कि उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। ये विरासत एक दी ऑड साउथ अफ्रीका में जीवित रहेगी। भाग 7। साहस। डर का ना होना नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना ही असली साहस है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें अपने सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मंडेला डर को समझते थे। उन्होंने इसे बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। उन्होंने जिंदगी भर इसका सामना किया था। उनके जीवन का हर पल एक संघर्ष था, एक चुनौती थी। उन्होंने जेल में सालों बिताए। उन सालों में उन्होंने अपने आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखा। उन्हें अपने परिवार से अलग रखा गया। यह उनके लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी मुस्कान और सकारात्मकता ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति दी। उन्होंने कभी भी सही के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उनके संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। उनके शब्द एक शक्तिशाली अनुस्मारक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि असली साहस क्या होता है। असली साहस अपने डर का सामना करने में है। यह उन कठिनाइयों का सामना करने में है जो हमें कमजोर बनाती हैं। ये इस बात पर यकीन करने में है कि जो सही है उसके लिए लड़ो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। यह विश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है। उम्मती साथी, यह विश्वास और दृढ़ता का दीकत है। भाग 8। एक इंद्रधनुषी राष्ट्र मंडेला का भविष्य के लिए विजन। मंडेला का साउथ अफ्रीका के लिए एक सपना था। उन्होंने एक इंद्रधनुषी राष्ट्र का सपना देखा था। एक ऐसा राष्ट्र जहां सभी जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रह फ्री। वो जानते थे कि ये आसान न फ्लाइंगम होगा। समाज में अभी भी बहुत दूरियां थीं, लेकिन उन्हें माफी की ताकत पर जुस्टोसा था। उन्हें सुलह की ताकत पर जुस्टोसा था। उन्होंने सभी साउथ अफ्रीकियों से साथ आने का आह्वान ही। वो एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते थे, एक ऐसा भविष्य जो पूर्वाग्रह और नफरत से मुक्त हो। निकट था। भाग 9। माफी और सुलह। मोमेंटता की राह। मंडेला जानते थे कि घाव रातों रात न फ्लाइंगम जस्टेंगे। अतीत के जख्म बहुत गाइनक्वालिटी थे, लेकिन उन्हें माफी की ताकत पर जस्टोसा था। उनका मानना था कि आगे बढ़ने का यही मोमेंट मात्र तरीका है। उन्होंने कहा, सभी के लिए न्याय हो, सभी के लिए शांति हो। उनका संदेश पूरे साउथ अफ्रीका में गूंज उठा। लोग उनके शब्दों से प्रेरित वे शांति और मोमेंटता के एक नए युग को आने के लिए तैयार थे। भाग 10। उम्मीद की विरासत। एक सुनिक्वालिटी भविष्य का वादा। यर्जलसन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम न फ्लाइंगम था। ये उम्मीद की एक किरण थी।
ये मानवादी फोर्रों की जीत थी। माफी और सुलह के उनके संदेश ने पूरी दुनिया को प्रेरित की। मंडेला की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमें कभी उम्मीद न फ्लाइंग छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा सही के लिए लड़ना चाहिए। हमें हमेशा एक और भी न्याय संगत और समान दुनिया के लिए प्रयास करना चाहिए।